जय हिंद। आज मेरा फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 होगा। 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें फिजिक्स का 1 से लेकर के पेज 14 तक कंप्लीट हो चुका है। आज मेरा 15 से लेकर के 21 तक होगा, क्योंकि इसमें साइंस का जो बिहार एसएससी में क्वेश्चन रहेगा, टोटल क्वेश्चनों की संख्या टोटल कितना रहेगा, 25 रहेगा साइंस से। तो आज का अंतिम लेक्चर होगा फिजिक्स का एनसीईआरटी से। तो आज मेरा एनसीईआरटी का पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद केमिस्ट्री शुरू करेंगे, तो बायोलॉजी, उसके बाद एक एनसीईआरटी शुरू कर, उसके बाद लुसेंट शुरू कर दिया जाएगा। तो पेज नंबर 15 का जो टॉपिक है मेरा वो चालकता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन 1 कि सिलिकॉन, कार्बन और जर्मेनियम किसके उदाहरण है। तो पहला क्वेश्चन ही मेरा जो है वो छपने वाला क्वेश्चन है। तो ये किसके उदाहरण है, तो सेमीकंडक्टर की, मतलब कि ये अर्धचालक है। सारा क्वेश्चन देखते जाइएगा, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको लिख देंगे, सिर्फ आपको रट लेना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन छपने वाला क्वेश्चन है। कहता है कि सिलिकॉन, कार्बन और जर्मेनियम जो उदाहरण है ये अर्धचालक के उदाहरण है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और छपता भी है। अर्धचालक की चालकता किस ताप पर अधिकतम होती है। कह रहा है कि अर्धचालक की जो चालकता होती है ये किस ताप पर, तो जो शून्य ताप होता है इस पर ये क्या हो जाता है, ये अधिकतम हो जाता है। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है। मतलब कह रहा है कि परम शून्य तापमान पर, मतलब कि काफ़ी शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध जो होता है ये कितना होता है। तो इसका जो होता है अनंत हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर के विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता है क्या कहलाते हैं। तो ये जो होते हैं इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता है, तो ये क्या कहलाएगा, तो अचालक हो जाएगा, यानी कि नॉन कंडक्टर हो जाता है ये। चालक पदार्थों के गुण, अचालक पदार्थों के गुण। तो चालक के गुण कौन कौन सा है, तो चालक में जो होता है धातु हो जाता है। तो धातु में लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात हो जाता है। अशुद्ध जल भी होता है, ये चालक का उदाहरण होता है। और शुद्ध जल जो होता है, जो एकदम शुद्ध प्योर जो शुद्ध जल होता है वो बैड कंडक्टर अचालक का हो जाता है। अशुद्ध जल चालक में हो गया, पृथ्वी हो गया चालक में, वायु जो होता है चालक में, ये मतलब कि गलत दे दिया है, वायु चालक में नहीं होता है, ठीक है। ग्रेफाइट आदि जो होता है। इसमें कह रहा है कि अचालक पदार्थों के उदाहरण, इसमें रबर होता है, लकड़ी होता है, शुद्ध जल होता है, कांच होता है, चीनी मिट्टी है, कागज़ है, मोम है, रुई है, रेशम है, प्लास्टिक है, एबोनाइट, चमड़ा आदि जो है ये सब अचालक के उदाहरण होते हैं। अति चालकता के क्या लक्षण होते हैं, तो अति चालकता जो होता है इसमें जो होता है शून्य पारगम्यता होता है। इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। सुपर कंडक्टिविटी जो होता है, कहता है नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक कौन सा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नव आविष्कृत जो उच्च ताप अतिचालक है ये सिरेमिक ऑक्साइड है। कहता है कि ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है। छपेगा क्वेश्चन, ये लिखिए, छपेगा क्वेश्चन, तो ये सिलिकॉन है। अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिश्रित करने को प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये जो कहलाती है डोपिंग कहलाती है। डायोड का प्रयोग किस लिए होता है, तो डायोड का जो प्रयोग होता है ये एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। जो अल्टरनेटिव करंट होता है उसको डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग, तो डायोड का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चालक से संबंधित मुख्य तथ्य क्या होता है। चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। अगर चालक की लंबाई में अगर वृद्धि होगा तो उसका जो प्रतिरोधकता होता है वो क्या हो जाएगा कि बढ़ जाएगा। मान लिया जाए कि कोई तार है, उसके चालक में अगर चालक उसको तार को अगर और लंबा कर दिया जाए तो उसका जो प्रतिरोधकता होता है, जो रोकने की क्षमता होती है, वो क्या होता है, इसका बढ़ जाता है। चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। कौन सा पदार्थ कैसा है इसकी प्रकृति पर भी इसकी प्रतिरोध जो होता है, रोकने की क्षमता होता है, वो निर्भर करता है। कहता है कि चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा, उतना ही कम होगा। जितना अधिक उसका क्षेत्रफल होगा उसका प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, अनुप्रस्थ काट का, तो उसका प्रतिरोध उतना ही क्या हो जाएगा, कम होगा। चालक के ताप में वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। धातुओं में तापीय वृद्धि से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में भी क्या होता है, ये वृद्धि होता है। जो धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है उसका विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है। जो धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है, जो मतलब कि सुचालक है, उसका प्रतिरोधक क्या होगा, प्रतिरोध जो होगा कम होगा, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है? चुंबकीय आकर्षण शक्ति जो होती है कहाँ सर्वाधिक होती है? तो चुंबक के दोनों किनारों पर होता है। कहता है कि चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करती है? तो चुंबकीय कंपास की जो सुई होती है उत्तर और दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करती है। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? सीजीएस मतलब कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति में सीजीएस इसका नाम शॉर्ट हो जाता है। तो इसे कह रहा है कि सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा क्या होता है? तो ये मैक्सवेल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। कहता है कि ऐसा ताप जो लौ चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है मेरा क्यूरी ताप कहलाता है। कि किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है? मतलब कि चुंबक की जो आकर्षण शक्ति होती है ये न्यूनतम कहाँ होती है? तो चुंबक के मध्य में और अधिकतम दोनों किनारे पर। इससे पहले देख चुके हैं। प्राकृतिक रबर किस धातु के अयस्क होते हैं? प्राकृतिक रबर जो होते हैं किस धातु के अयस्क है? तो ये लौह के अयस्क होते हैं। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है? तो लटकने की जो लंबाई होता है वो उस पर निर्भर नहीं करता है। चुंबकीय यामो उत्तर के तल से नती सुई किस दिशा से होगी? तो ऊर्ध्वाधर होगी। किस दिशा में होगी? तो ये जो होगा ऊर्ध्वाधर होगी, ठीक है। तरित जो कहता है यानी कि आकाशीय बिजली से वृक्षों में आग भी लग सकती है, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इसमें काफ़ी अधिक होती है। सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कब कम होता है? जब ये बहुत अधिक गर्म होते हैं तो इसका चुंबकीय गुण क्या होता है? काफ़ी कम हो जाता है। लेंज का नियम किसके अनुरूप है? तो चुंबक फ्लक्स संरक्षण के अनुरूप है। कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? तो मैग्नेटाइट जो होता है यह प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। जब दंड चुंबक को लंबाई में 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है। प्रत्येक जो टुकड़ा होगा चुंबक के कितना भी टुकड़ा कर दीजिए सभी चुंबक क्या होता है? ये एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करता है। कहता है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किस दिशा के सूचक के लिए किया जाता है? तो ये प्रेरित धारा की दिशा के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट हैंड जो होता है इसका इंगित करता है दाएं हाथ का नियम, ये प्रेरित धारा की दिशा को करता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड के द्वारा किया गया हुआ था। विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? फ्यूज तार का प्रयोग, फ्यूज जो लगता है इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? अत्यधिक धारा प्रवाहित होने की स्थिति में क्या होता है कि फ्यूज गल जाता है जिससे परिपथ टूट जाए। लाइट का जो सप्लाई जो कंटिन्यू रहता है वो क्या हो कि उसका जो वो भंग हो जाए। चालकता मेरा जो है ये कंप्लीट हो गया। इसके पेज 15 कंप्लीट है, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं पेज नंबर 16। देखिए नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स कह रहा है। नाभिकीय भौतिकी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन रहता है। कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल जिसका क्या होता है D2O जो उसका इसका अनुसूत्र होता है कि D2O से इसको का प्रयोग किया जाता है। तो D2O भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए जो इसका प्रयोग किया जाता है। लिखिए ये क्वेश्चन छपेगा, इसमें लिखिए छपेगा क्वेश्चन। ये कहता है कि ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया? यूरेनियम और एक ट्रांस यूरेनियम होता है कि ट्रांस यूरेनियम का जो किया गया ग्लेन टी सीबोर्ग के द्वारा किया गया। रेडियोधर्मी क्षय क्या है? तो रेडियोधर्मी जो क्षय होता है ये नाभिकीय पदार्थों का जो नैसर्गिक क्षय होता है वही जो होता है रेडियोधर्मी क्षय होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया? तो पॉजिट्रॉन की जो खोज किया गया CD एंडरसन के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है क्वेश्चन, पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया? तो CD एंडरसन के द्वारा किया गया। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में यूरेनियम कार्बाइड और प्लूटोनियम कार्बाइड मिश्रित जो होता है ईंधन का प्रयोग किया जाता है तथा शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। लिखिए छपेगा, ये क्वेश्चन क्या होगा? छपेगा। कह रहा है कि फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में यूरेनियम कार्बाइड और इसमें क्या होता है कि प्लूटोनियम कार्बाइड का जो मिश्रण होता है इसके ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है।
और तथा शीतलक के रूप में जो होता है, प्रशीतक के रूप में जो कह रहा है, शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। तो यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में शीतलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो द्रवित सोडियम का प्रयोग। और ईंधन के रूप में पूछेगा तो किसका, तो यूरेनियम कार्बाइड और प्लूटोनियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्रयोग होता है, ठीक है। पढ़े हुए हैं ना कि यूरेनियम किसका, मतलब कि ये यूरेनियम 235 का, इस सब का प्रयोग किया जाता है। इम्पोर्टेंट है। कहता है कि तारों में अक्षय ऊर्जा होने का क्या कारण है, तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना ही इसमें क्या होता है कि तारों में अक्षय ऊर्जा का कारण है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तारों में अक्षय ऊर्जा होने का क्या कारण है, तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडारण है, तो प्लूटोनियम का जो भारत में सर्वाधिक भंडारण है, यूरेनियम का नहीं है, प्लूटोनियम का भारत में सर्वाधिक भंडारण है, ठीक है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हाइड्रोजन बम जो है ये अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर ये काम करता है, हाइड्रोजन बम, ठीक है। और एक होता है परमाणु बम और एक होता है हाइड्रोजन बम। तो परमाणु बम जो नाभिकीय विखंडन का जो होता है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है, लेकिन जो हाइड्रोजन बम यहाँ कह रहा है ये नाभिकीय संलयन पर अभिक्रिया पर ये हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत उत्पादन के लिए जो प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी किसका, तो यूरेनियम 235 का। रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करते हैं, तो ये तीनों कण उत्सर्जित करते हैं, यानी कि अल्फा, बीटा और गामा कण, तीनों कण ये उत्सर्जित करते हैं। सूर्य नाभिकीय संलयन के द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है। जो सूर्य जो है, सन जो होता है, इसमें कैसी अभिक्रिया होती है, क्वेश्चन पूछता है। ऑप्शन रहेगा नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, यह सब ऑप्शन रहेगा। तो नाभिकीय संलयन होता है सूर्य पर। कहता है कि रेडियो सक्रिय तत्वों का उपयोग, तो रेडियो सक्रिय जो तत्व है इसका उपयोग कहाँ होता है, तो अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास में होता है, खाद्यान्नों के विकिरण प्रसंस्करण में होता है, मांस उत्पादों, फलों और सब्जियों के संरक्षण में होता है, कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग होता है, भूमिगत पाइपों में रिसाव का पता लगाने में रेडियो सक्रिय तत्वों का प्रयोग होता है। आगे इसका जो रेडियो सक्रिय समस्थानी होगा सबको इसमें दिया होगा कि कौन सा समस्थानिक में किसके में कैंसर का पता लगाने में होता है, किस में रिसाव के लिए होता है, सबका अलग अलग समस्थानिक होगा जो वहाँ भी याद करना होगा, ठीक है। कहता है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो अभी देखे थे हम कि मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट या भारी जल दोनों का प्रयोग किया जाता है। मेसोन की खोज किसने की थी, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मेसोन का जो खोज किया था यह हिडेकी युकावा के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनता है। ब्रीडर रिएक्टर से क्या तात्पर्य है, कह रहा है कि ब्रीडर रिएक्टर जो है ऐसा रिएक्टर जो विखंडित होने वाले पदार्थ को विखंडन की मात्रा से अधिक उत्पन्न करता है। ऐसा रिएक्टर जो विखंडित होने वाले पदार्थ को विखंडन की मात्रा से क्या करता है, अधिक उत्पन्न करता है, उसी को कहा जाता है ब्रीडर रिएक्टर। एक मिनट। कह रहा है कि वर्ष 1942 में पहले परमाणु रिएक्टर का निर्माण जो होता है एनरिको फर्मी ने किया था। 1942 में ही पहले जो परमाणु रिएक्टर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, एनरिको फर्मी के द्वारा किया गया था। नाम पूछता है, इंपॉर्टेंट है ये। साल इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन किसके द्वारा किया गया था ये इंपॉर्टेंट है। कहता है कि कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन कल भी देखने को मिला था। कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो होता है ये विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है, क्योंकि ये गामा किरणों का उत्सर्जन करता है, जिसके कारण। भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक पाया जाता है, तो भारत में जो नाभिकीय ईंधन है ये थोरियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। थोरियम सर्वाधिक सबसे अधिक भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो ये केरल में पाया जाता है, मोनाजाइट बालू से इसको में, ठीक है। उसके बाद में कहता है कि भारत में अणु बम का विकास किसने किया था, तो डॉक्टर राजा रमन्ना के द्वारा भारत में अणु बम का आविष्कार किया गया था। कहता है कि परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो परमाणु रिएक्टर का जो प्रयोग किया जाता है ये आणविक भट्टी में किया जाता है। साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाले अणु कौन सा है, तो साइक्लोट्रॉन को जो त्वरित करने वाला जो अणु होता है ये कौन सा होता है, तो प्रोटॉन होता है।
कहता है कि विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किस यूरेनियम समस्थानी का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। ये छपने वाला क्वेश्चन है, पूछता है कि यूरेनियम का तो होता है लेकिन किस यूरेनियम? तो यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 ऑप्शन में रहता है, तो यूरेनियम 235 का किया जाता है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? ये बीपीएससी पीटी का क्वेश्चन है। तारापुर महाराष्ट्र जो है भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, तारापुर महाराष्ट्र। ये बीपीएससी पीटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये कहता है कि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। अभी कुछ देर पहले बताए थे कि परमाणु बम जो होता है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसके विपरीत जो होता है हाइड्रोजन बम, ये किस पर होता है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित है? तो ये नौरौरा जो उत्तर प्रदेश का पड़ता है वो, और बुलंदशहर जो उत्तर प्रदेश में ही है, दोनों ये क्या है कि भूकंपीय पेटी जोन में स्थित है। ये वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? तो ऑटो हॉर्न और फ्रिट्ज स्कॉट्समैन ने किया था। किसका? तो नाभिकीय विखंडन की खोज। उतना ही पॉइंट सिर्फ याद रखिए, ऑटो हॉर्न और फ्रिट्ज स्कॉट्समैन, इसमें एक ही नाम दिया जाता है, ऑटो हॉर्न। कहता है कि भारत में स्थापित प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? कौन कौन से है? तो तारापुर जो पड़ता है, अभी देखे हैं, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये क्या था? तारापुर। अभी नहीं बताए हैं कि भारत का प्रथम क्या था? ये परमाणु संयंत्र था, तारापुर महाराष्ट्र में। इसका जो क्षमता है कितना है? तो 1400 मेगावाट क्षमता है। क्षमता इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पूछा जाता है कि कौन सा कहाँ है। रावत भट्टा जो है ये राजस्थान में है, जो कोटा में है, 1180 मेगावाट है इसका। कलपक्कम कहाँ पड़ता है? तो ये तमिलनाडु में है। नरौरा जो है ये अभी देखे थे उत्तर प्रदेश में, 440 मेगावाट। काकरापार जो है ये गुजरात में पड़ता है, 1140 मेगावाट। कैगा जो है ये कर्नाटक में है, 880 मेगावाट। कुडनकुलम जो पड़ता है ये कहाँ पड़ता है? तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। इसका कितना क्षमता है? तो 2000 मेगावाट इसकी क्षमता है। पेज 15-16 दोनों कंप्लीट, और इसमें जो अभी तक जो पढ़े थे उसका मिसलेनियस आ गया, विविध है ये। ठीक है, तो कहता है यदि लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही छपता है, हूबहू ऐसे ही छपता है। यदि लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका जो होगा आवर्तकाल क्या हो जाएगा? इसका आवर्तकाल जो होगा ये दुगुना हो जाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये भी सेम ऐसे ही छपता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की तुलना में वहाँ का गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? 1/6 होता है। शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो शुष्क बैटरी सेल में जो होता है केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। बोलोमीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो ऊष्मीय विकिरण या तापमान के प्रयोग में किया जाता है। कह रहा है कि 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 से अधिक हर्ट्ज की आवृत्ति को मनुष्य के द्वारा नहीं सुना जा सकता है। इसको कौन सुनता है? तो कुत्ते और चमगादड़ के द्वारा, डॉल्फिन के द्वारा, ये सबको सुना जा सकता है। जल का हिमांक कितना होता है? तो पीछे पता इसको बताए हुए थे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? जल जो होता है वो जम जाता है। तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कितना कार्य करता है? धक्का दे रहा है लेकिन वो मतलब कि उसको धक्का देने में असफल रहता है, जो जहाँ है वहीं पर वो अपना बना हुआ है। तो इसमें क्या होता है? तो शून्य कार्य कर रहा है, कहीं से कोई विस्थापित नहीं हो रहा है। तो इसके द्वारा किया गया कार्य क्या है? शून्य कार्य है। विबज्योर स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? तो ये प्रकाश से है। चलती बस के अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? तो ये जड़त्व के कारण। इम्पोर्टेंट है। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है? तो तकाशी हिरोज जो है इसके लेखक है। हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 जो है पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से ये संबंधित है। कहता है यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविजन स्क्रीन पर देखी है, ये टेलीफैक्स कहलाता है। ये पहले था। ये कहता है कि फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक जो होता है कितना होता है? तो 212 डिग्री सेल्सियस।
कहता है कि थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये थर्मोकपल थर्मामीटर जो होता है सीबेक इफेक्ट पर काम करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉनों के मंदन यानी कि नियंत्रण हेतु भारी जल जिसका D2O और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट अभी देखे थे तो ये मिसलेनियस में पढ़ रहे हैं तो यहाँ भी रिपीट है। कहता है कि प्लास्टिक का गलनांक कितना होता है? तो प्लास्टिक का जो गलनांक होता है ये 47 डिग्री सेल्सियस होता है। कहता है कि अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी का पाइप लाइनें क्यों फट जाती है? तो क्या होता है कि पानी को जमने पर आयतन क्या होता है? इसका आयतन जो बढ़ जाता है जिस कारण क्या होता है पाइप फट जाता है। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाता है तो परावर्तन कोण कितना होगा? एक समतल दर्पण पर है तो ये 60 ही होगा। ठीक है। कहता है कि इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इसको स्थिर वैद्युत बल कहा जाता है। कलाई घड़ी प्रदर्शन युक्तियों तथा पॉकेट कैलकुलेटरों में द्रव क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। बस यह याद रखिए द्रव क्रिस्टल, यही क्वेश्चन ऑप्शन में रहता है। द्रव क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं वे क्या कहलाता है? तो जो विद्युत प्रवाह नहीं हो रहा था, विद्युत को रोक दे रहा है तो विद्युत रोधी हो जाएगा। किसी पदार्थ के सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव कितनी होती है? तो किसी पदार्थ की जो सापेक्ष विद्युतशीलता होती है सदैव जो होती है एक ही होती है। किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश? तो ये जो होता है धन आवेश ये उत्पन्न हो जाता है। एक सूर्य जैसे किसी तारे को नाभिकीय ईंधन यानी कि लगभग समाप्त होता है तो श्वेत बहुनी तारे में परिवर्तन हो जाता है। मतलब कि इसमें क्या होता है कि श्वेत बहुनी तारे में परिवर्तन हो जाता है जब नाभिकीय ईंधन उसका समाप्त होता है। इस स्थिति में उसके केंद्रीय भाग का तापमान क्या होता है? काफ़ी बढ़ जाता है। 1,00,000 केल्विन तथा अधिकांश बाह्य पदार्थ का इसमें क्या होता है तारे में पृथक हो जाते हैं अधिकांश में। काफ़ी मतलब कि नहीं कहा जाता है कि लोभ मतलब कि बुझने से पहले काफ़ी तीव्र मतलब कि जो होता है वही हाल इसका भी होता है तारे का भी। घर्षण और स्नेह के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो घर्षण तथा स्नेह के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ट्राइवोलॉजी कहा जाता है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला जो स्थित है ये कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। लेजर का पूर्ण रूपेण क्या है? तो लेजर का जो पूर्ण रूप है जो है ये पूछता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा। ठीक है। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? तो ये वेधशाला जो है आटाकामा पेरू में है, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। कहता है कि चंद्रा एक्सरे वेधशाला का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? तो चंद्रा एक्सरे वेधशाला तो ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कहता है कि आगे है मेरा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये जो किया गया है कहाँ किया गया है? मुंबई में। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो 1961 में गया हुआ था। क्या नाम था उसका? यूरी गागरिन। कहाँ के थे? तो रूसी अंतरिक्ष यात्री थे ये। ठीक है। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम जो पूछा जा रहा है ये क्या नाम है? तो इसका जो नाम है वेलेंटिना तेरेस्कोवा नाम है। रूसी अंतरिक्ष यात्री 1963 में गई थी, 2 साल बाद। GIF का पूर्ण रूपेण क्या है? तो ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। लेजर द्वारा कैसा विकिरण उत्पन्न होता है? तो उद्दीप्ति विकिरण जो होता है इसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भारत के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना है? तो लगभग 3.3% है इसका। ठीक है। 3.3% है इसका। कहता है कि वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है? तो वायु का जो विशिष्ट ताप जो होता है तो इसके दाब वायुमंडलीय दाब के बढ़ने के साथ क्या होता है? ये बढ़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहता है कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला मतलब कि भारहीनता के सामने तो ये कैसा आकार होगा? तो ये गोलाकार आकार के हो जाता है। कहता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ़ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब के बढ़ने पर जो बर्फ़ का गलनांक होता है क्या हो जाता है? गलनांक जो होता है ये घट जाता है। दाब तब ना बर्फ़ पर स्केटिंग जो किया जाता है, बर्फ़ जो होता है उस पर
इस पर क्या होता है, इसका गलनांक घटता है। कहता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर पृष्ठ पर कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका जो दाब जो होता है ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है, तो ये जो होता है अल्ट्रासोनिक होता है, यानी कि क्या, तब पराध्वनिक होता है। गैसों में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है, तो गैसों में जो होता है ये लॉन्गिट्यूडिनल होता है, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग होता है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है, तो डॉपलर प्रभाव जो इफेक्ट है ये किससे है, कल बताए हुए थे, तो ध्वनि से है। प्रकाश तरंग की गति तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है, तो दोनों प्रकाश तरंग की गति और रेडियो तरंग की जो गति होती है दोनों की एक समान होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसी माध्यम में ताप बढ़ाने पर जो होता है प्रकाश का वेग क्या होता है, तो ताप बढ़ाने से प्रकाश का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये अपरिवर्तित रहता है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है, तो ये कौन करता है, तो ओजोन परत है ये जो अवशोषित कर लेता है। ठीक है। वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति और गति की दिशा का मापन जो होता है नेफोस्कोप के द्वारा किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेफोस्कोप, यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है। कह रहा है कि जब वायु की गति बढ़ जाती है तब दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब वायु की गति जब बढ़ जाएगा तो इसका दाब क्या होगा, दाब जो होता है ये दाब घट जाती है। कह रहा है कि दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रकाश रेडियो तरंगे तथा एक्स किरणें किस प्रकार के विकिरण का है, तो विद्युत चुंबकीय विकिरण है ये। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था। ठीक है। कह रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी, न्यूरोपैथी और यौगिक साइंस की स्थापना बेंगलुरु में की गई थी। ये इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, तो बेंगलुरु में किया गया था। समतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो समतल दर्पण जो है ये वर्चुअल इमेज इसके बनता है। कैसा बनता है, तो वर्चुअल यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है, तो प्रिज्म के द्वारा जो होता है ये बैगनी का जो सर्वाधिक होता है इसमें विचलन होता है। एक सरल दूरदर्शी कम से कम कितने उत्तल लेंसों के से बनाया जा सकता है, तो ये कम से कम जो होता है 2 उत्तल लेंसों के द्वारा इसको बनाया जा सकता है। कहता है कि लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये बनता है तो काला दिखाई देगा। चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करता है, तो उत्तर दिशा की ओर जो सुई ये है करता है। युद्धक विमान किस अधिक ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं, ये जो युद्धक विमान होता है क्योंकि ये रडार के पहुंच में नहीं आ सके, रडार से बच सके, इसी ये कारण होता है ये अधिक ऊंचाई पर उड़ता है। शीशे के रजतन के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट ये प्रयुक्त किया जाता है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश कैसा दिखाई देता, तो काले रंग का ही दिखाई देता। कहता है कि हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं, लिखिए छपेगा ये क्वेश्चन। ये जो होता है नाइक्रोम का बना होता है। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है, तो 5 माइक्रोन से लगभग ये कम ही होता है। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र जो नांगल पंजाब में स्थापित किया गया था, ये लिखिए छपेगा क्वेश्चन। कहता है कि टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ से लेपित होती है, तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण के द्वारा ये जो होता है लेपित होती है। ठीक है। कहता है कि घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये जो करता है दाब विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा हाथ के विभिन्न संचालनों के द्वारा जो क्या होता है, हाथ का जो मूवमेंट होता है इसी से ऊर्जा ये प्राप्त होता है उस घड़ी को, स्वचालित कलाई घड़ियों को। कहता है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट पृथ्वी से स्पष्ट रूप से किस प्रकार ट्रैक किया जा सकता है, तो ये जो है डॉपलर प्रभाव के द्वारा इसको क्या है कि इसको ट्रैक किया जा सकता है। हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो हवा में कैसी ऊर्जा होती है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि गतिज ऊर्जा होती है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना जो होता है ये कठिन होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ घर्षण जो होता है बर्फ पर क्या होता है कि कम होता है। चुंबकीय अनुनाद विम्बीकरण किस सिद्धांत पर, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर ये आधारित है। कहता है कि भारत में मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, तो 1957 में 1957 में इसे शुरू किया गया था। ऊष्मा के
स्थानांतरण का क्या कारण है? तो इसका जो कारण है तापांतरण है इसका। कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है? तो सौर विकिरण का जो सबसे अच्छा अवशोषक होता है कौन सा रंग होता है? तो काला रंग होता है। डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग लगे होते हैं? तो इसमें डीजल इंजन में स्पार्क प्लग की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो एक भी नहीं। परम ताप का वह प्रथम बिंदु कौन सा है जहाँ सभी प्रकार की आणविक गति बंद हो जाती है? तो यहाँ आणविक गति सभी प्रकार की जो बंद हो जाती है ये कौन सा होता है? तो परम शून्य ताप होता है। परम शून्य ताप कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस को कहा जाता है। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिला करके एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो उसका आयतन जो क्या होगा? इसका आयतन कुछ वही मतलब कि अपरिवर्तित रहेगा, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होता है? तो कार्बन इसमें जो होता है माइक्रोफोन का प्रयोग किया जाता है। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव और यंत्रों के मध्य स्वचलन और संचार विधि का अध्ययन किया जाता है? तो साइबरनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। साइबरनेटिक्स याद रखिएगा, विज्ञान और शाखा के अंतर्गत मानव और यंत्रों के मध्य स्वचलन और संचार विधि का जो अध्ययन होता है ये साइबरनेटिक्स कहलाता है। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? तो मनुष्य के लिए जो सबसे हानिकारक विकिरण जो होता है ये गामा किरण होता है। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन मतलब कि ये नियंत्रित है, इसमें नियंत्रण किया जाता है। अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम एनरिको फर्मी ने प्रस्तुत की थी। पीछे भी देख चुके थे। मोबाइल चार्जर में कौन से युक्ति प्रयोग किया जाता है? तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एक अपसाइड ट्रांसफार्मर होता है। ये क्वेश्चन छपेगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। जो पॉजिट्रॉन जो होता है इसका जो द्रव्यमान और आवेश जो होता है ये इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे एंटी इलेक्ट्रॉन कण भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या क्या कहते हैं? एंटी इलेक्ट्रॉन कण भी इसे कहा जाता है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है? तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है? तो द्रव्यमान को प्रदर्शित किया जाता है। कहता है कि त्वरित चालक किस धातु से बनाए जाते हैं? तो त्वरित चालक जो होता है ये तांबे से बनाए जाते हैं, ठीक है। कहता है कि एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तब क्या होता है? तो इसका जो रीडिंग जो होता है ये घट जाएगी। किसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? तो किसी तारे का जो रंग होता है उसका ताप प्रदर्शित करता है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो 14.4 ग्राम होता है। कल्पक्कम क्यों प्रसिद्ध है? तो अभी देखे हुए थे परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कारण। ऊर्जा संरक्षण से अभिप्राय ऊर्जा के न तो सृजन हो सकता है न ही इसका विनाश हो सकता है, ठीक है। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये जो स्थित है तमिलनाडु में स्थित है। एक वास्तविक गैस किन स्थितियों में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो उच्च दाब और निम्न ताप पर। कहता है कि आवृत्ति मॉड्यूलेशन एफएम में आयाम परिवर्तनशील होता है अथवा नियत? तो इसमें क्या होता है? तो इसमें नियत होता है। कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती है? तो व्यतिकरण जो होता है ये ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती है। कहता है कि नीले कांच की प्लेट धूप में नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि क्या होता है कि ये नीला रंग जो संक्रमित जो है ये करती है। अपमार्जक मिलाने पर यानी कि जो इसमें डिटर्जेंट जो होता है मतलब कि अपमार्जक सर्फ मिला देने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो पानी का जो पृष्ठ तनाव होता है ये क्या होता है? तो ये घट जाता है। यदि तांबे के तार को दुगुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो दुगुना तांबे के तार के बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध जो होगा ये 4 गुना हो जाएगा। ECG, तो ECG जो होता है ये हृदय से संबंधित होता है और EEG जो होता है EEG जो होता है ये ब्रेन से यानी कि मस्तिष्क से होता है, ठीक है। कहता है कि वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं? तो इसका जो ध्रुवन जो होता है वो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है। वायु शीतलन किस स्थान के लिए अधिक उपयुक्त है? तो गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में।
एयर कंडीशनिंग जो कह रहा है किस स्थान के लिए सबसे उपयुक्त है, तो गर्म और शुष्क जो जलवायु वाले क्षेत्र होता है वहाँ के लिए। वह प्रकाशिकीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आँखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं पर का आवर्धित रूप दिखाई देता है, तो ये जो होता है क्या होता है, तो ये दूरबीन होता है। कहता है कि ये देख लिए, कहता है कि वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है, तो समान चाल और परिवर्ती वेग का है। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका जो उबलने लगता है। कहता है कि समुद्र की लहरों में किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है, तो इसमें जो होता है द्रव चालित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा सभी होता है, तीनों होता है। लौह इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। लौह चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है, तो ये क्यूरी तापमान पर। वह मतलब कि किसी संगीत समारोह की छतें साधारणतः वक्राकार क्यों होती है, क्योंकि यहाँ शोर का अवशोषण करती है। ठीक है। कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है, गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा स्थिर बनी रहेगी, तो कुल यांत्रिक ऊर्जा जो इसका जो होता है ये वही स्थिर बनी रहेगी। चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किसने किया था, तो एस चंद्रशेखर ने ही किया था। ठीक है। इसके बाद राइट साइड का इसका देख लिया जाए। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर ने चंद्रशेखर सीमा की गणना, तारों की उत्पत्ति और उनकी संरचना तथा कृष्ण छिद्र संबंधी शोध के लिए वर्ष 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। कब मिला था, तो 1983 में मिला था। किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या तथा रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो चंद्रशेखर वेंकट रमन को। कब, तो 1930 में दिया गया हुआ था। ये छपेगा क्वेश्चन, प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या के लिए क्वेश्चन ऑप्शन रहेगा इसमें। ठीक है। कहता है कि कोई कार एक समान चाल से गतिमान है परंतु उसका संवेग परिवर्तन हो रहा है, तो कार का पथ कैसा होगा, तो कार का जो पथ होगा दीर्घवृत्तीय पथ होगा। जब लंबे सूखे बालों का ब्रश किया जाता है तो लटें सामान्यतः एक दूसरे से अलग हो जाती है, क्योंकि ब्रश करते समय बालों पर स्थैतिक विद्युत आवेशित क्या होता है, प्रेरित होता है। कहता है कि लिफ्ट में व्यक्ति की भार के विभिन्न स्थितियाँ। जब लिफ्ट विरामावस्था में हो, तो जब लिफ्ट या एलिवेटर विरामावस्था में हो तब व्यक्ति पर आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार के क्या होता है, यह बराबर होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तब क्या होता है कि इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार वास्तविक भार के क्या होता है, बराबर होता है। कह रहा है कि बराबर होता है, अर्थात व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। और जब लिफ्ट त्वरण से ऊपर जाती है तो इस समय जब ऊपर जाता है तो क्या होता है कि उसका भार जो है अधिक महसूस होता है, और जब त्वरण से नीचे जब आती है तो इसमें घटा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो क्या होता है, आभासी भार इसका शून्य प्रतीत होगा, यानी कि भारहीनता का अनुभव ये इससे होगा। इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। और जब लिफ्ट नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए तब क्या होता है कि इसमें के जब इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी बल व्यक्ति के ऊपर ही आकर लगेगा, जिससे वो लिफ्ट के फर्श से उठ करके क्या होगा कि लिफ्ट के जो छत होगा उससे जा टकराएगा। प्रमुख यंत्र और उसके सिद्धांत, भाप का इंजन, उष्मागतिकी का सिद्धांत, विद्युत जनरेटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, रॉकेट परीक्षण, न्यूटन का तृतीय सिद्धांत पर यह कार्य करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेडियो और दूरबीन, विद्युत चुंबकीय संचरण तरंगे पर है ये। वायुयान, बर्नौली का तरल गति विज्ञान सिद्धांत। सोनार जो है प्रश्रव्य तरंगों का परावर्तन ये करता है, जिससे ये पता लगा लेता है। प्रकाशिक तंतु, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति। फोटोसेल, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। नाभिकीय रिएक्टर, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कह रहा तथा रोबोटिक केंद्र बेंगलुरु में तथा रोबोटिक साइंस सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत में रोबोटिक का प्रमुख क्या है, ये संस्थान है। तो AI तथा रोबोटिक केंद्र कहाँ पर है, तो ये बेंगलुरु में है। भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान से संबंधित भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर हर हाल में रहेगा तो रहेगा। कहता है कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ है, तो नई दिल्ली।
भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में। तकनीकी जो है ये तकनीक है, मतलब कि लाखों में तकनीक होता है, लखनऊ याद रखिए, ठीक है, लखनऊ में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है ये देहरादून में है। पेट्रोलियम क्या होता है? इसका दाम सबको हरा देता है, तो देहरादून उत्तराखंड में पड़ता है। भारतीय मौसम विज्ञान और अनुसंधान संस्थान, ये छपता है, क्वेश्चन छपेगा, ये कहाँ है? तो नई दिल्ली में, ठीक है। उसका क्या कहता है? राष्ट्रीय राजमार्ग, मतलब कि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो होता है प्राधिकरण, ये नई दिल्ली में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जो है जादूगोरा में है, इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, जो धातु विज्ञान जो है ये कहाँ पर है? तो जमशेदपुर में है, झारखंड में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये भी इम्पोर्टेंट, मुंबई में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म जो है ये मुंबई में। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, ये जो है नासिक में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, ये पुणे में है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ये जो है पुणे में है, ठीक है। भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान, ये भी जो है ये पुणे में है। भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान ये पुणे में है। भारतीय मौसम वेधशाला, यहाँ मौसम वेधशाला है, ये पुणे में है। मौसम विज्ञान व अनुसंधान संस्थान वो मुंबई में, वो दिल्ली में था। यहाँ कह रहा है कि भारतीय मौसम वेधशाला जो है ये पुणे में है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, ये ट्राम्बे में है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग जो है ये पड़ता है दुर्गापुर, जो है पश्चिम बंगाल में। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान, विद्युत रासायनिक, ये कराईकुड़ी तमिलनाडु में। केंद्रीय नमक का भाव क्या रहता है? तो भावनगर, ठीक है, गुजरात में पड़ता है। समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, VEL, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो होता है ये कहाँ है? तो बेंगलुरु में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला जो है ये बेंगलुरु में है। रमन अनुसंधान संस्थान, ये भी बेंगलुरु में है। और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, ये गोवा में पड़ता है, पणजी में। ये छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। उसके आगे कह रहा है कि ऊर्जा रूपांतरण के व्यवहारिक उपयोग, मतलब ऊर्जा में, मतलब कि विद्युत ऊर्जा, कह रहा है कि विद्युत हीटर क्या होता है? तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है। तो विद्युत हीटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, लाउड स्पीकर है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, डायनेमो, ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कार या बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, फेंके गए पत्थर की ऊर्जा पेशीय ऊर्जा को है गतिज ऊर्जा में, वाष्प इंजन जलता हुआ कोयला विद्युत सेल विद्युत अपघटन, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसको बता रहे हैं। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में। उसके बाद इसमें जो है माइक्रोफोन इंपॉर्टेंट है, ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनिक ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को है ये ऊष्मीय ऊर्जा में। विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो ये ऑप्शन देख करके भी पता लगा सकते हैं कि क्या इसका राइट आंसर होगा। कहता है कि वायुमंडलीय दाब को मापने एवं स्वतः ग्राफ पर चिन्हित करने वाले यंत्र जो होता है क्या कहलाता है? तो बैरोग्राफ कहलाता है, ठीक है। तो NCERT का आज जो ये फिजिक्स का जो लेक्चर नंबर 3 के साथ पूरा फिजिक्स खत्म हो गया, ठीक है, NCERT में। इसके बाद मेरा केमिस्ट्री होगा, तो एक दिन कल अगर कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए या आगे पढ़ा दिया जाए तो ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, इसको कल केमिस्ट्री या बायोलॉजी जो भी शुरू करना होगा कल से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।